गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 49। ठीक है, ये वर्कशीट आपकी 29 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है ये है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कि पेरीमीटर और एरिया सर्कल के, तो इसको हम क्या पेरीमीटर होता है, क्या एरिया होता है, कैसे ये फाइंड आउट होते हैं, इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी आपको कहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई एंड डिटरमिन द पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए, पेरीमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। सर्कमफेरेंस क्या होती है कि हम सर्कल के लिए स्पेसिफिकली वर्ड यूज करते हैं सर्कमफेरेंस, अदरवाइज पेरीमीटर आपको पता है बाउंड्री लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। आपको कहा है कि यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू निकालनी है और पेरीमीटर निकालना है सर्कल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है फाइंड द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल व्हाट यू ऑब्जर्व्ड। कहा है कि सर्कमफेरेंस का डायमीटर के साथ रेशो निकालना है, क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बियर्स अ कांस्टेंट रेशो विद इट्स डायमीटर। कि सर्कम, ये देखिए ये ऑब्जर्वेशन जो है ये आर्यभट्ट के थ्रू है। ठीक है, आर्यभट्ट ने ये कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट की है पाई। ठीक है, जो 62832 अपॉन 2000 इज इक्वल टू 3.1416 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी आपकी कभी भी। तो यहाँ पर दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। ठीक है, ये ग्रीक लेटर पाई है, उससे डिनोट किया जाता है ये कांस्टेंट रेशियो। कौन सा कांस्टेंट रेशियो, ये वाला सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, तो ये आप ये नियरली इक्वल टू 3.1416 आता है। वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली। हम जनरली क्या लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, विच इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये फर्दर इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट हुआ था, ये फर्दर रामानुजन ने इसको फर्दर इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तब उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये एक इर्रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है हेयर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। पाई इंटू डायमीटर, डायमीटर क्या है हमारा ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, रेडियस का डबल है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस यहाँ से क्या निकल गई 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी सेकंड दी है, यहाँ से तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया था। अब एक्टिविटी सेकंड में हम क्या निकालेंगे, टू डिटरमिन द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का एक सर्कल ले लिया, कट दिस सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स से इन 16 पार्ट और सेक्टर्स, कि इस सर्कल को अलग अलग सेक्टर्स में कट कर लिया। ठीक है, सर्कल के सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस होती हैं और एक आर्क होता है सेक्टर में। सेक्टर में क्या होता है, 2 रेडियस एंड 1 आर्क। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसे 16 पीसेस में कट कर लिया। अब 16 पीसेस में इसे कट करने के बाद हमने इसे रीअरेंज कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये फॉर्म जो है हमारे पास यहाँ पर, ये आपको थोड़ी सी पैरेललोग्राम टाइप दिख रही है, ये हमारे पास क्या फॉर्म होती है, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, जब हम इस तरीके से सर्कल के पार्ट्स को अरेंज करते हैं तो ये फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ये वाली चीज़ चाहिए, दूसरी हमें ये चाहिए। तो ये तो हमें पता है ये किसके इक्वल है, आपकी रेडियस है ना, तो ये तो रेडियस की इक्वल हो गई। ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब हमें पता है कि इसका जो ये पूरा सर्कमफेरेंस था ये हमारे पास कितना था 2 पाई आर। लेकिन अब जब हमने इसे कट करके लगाया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने 16 है ना, तो यहाँ पर 8 आए होंगे। ठीक है, 8 आए होंगे, इट मीन्स कि 2 पाई आर का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ से 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया पाई आर आ गया। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब हमारे पास यहाँ पर इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई पाई आर, और ये वाली जो विड्थ है वो इसकी है आर।
तो हम इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब पाई आर मल्टीप्लाई आर, तो ये कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको एग्जाम्पल 1 दिया है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कि पेरीमीटर और एरिया क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो कंडीशन आपको दी होती है हम उसे अप्लाई कर देते हैं। गिवन दैट न्यूमेरिकली पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल, तो हमने 2 पाई आर को इक्वल रख दिया पाई आर स्क्वायर के। यहाँ से पाई कट गया, ठीक है, आर से एक आर कट गया, तो एक आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट्स आ गई। अब आपको क्या पूछा है, डायमीटर, ये आपके पास क्या निकला है, आर निकला है, तो आप इसका डबल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर डायमीटर कितना आ गया, 4 यूनिट्स आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड दिया है। एग्जाम्पल सेकंड में कहा है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, एक कार है, उसके व्हील्स के डायमीटर क्या है, 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि आपको कहा है कि कितने रिवॉल्यूशन वो जो व्हील है वो लगाएगा इन 10 मिनट्स, जब कार कितनी स्पीड पर चल रही हो, 66 किलोमीटर पर आवर पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेडियस की जरूरत होगी, हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हमारे पास है 80, डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, उसका हाफ करके हमने रेडियस निकाल ली 40 सेंटीमीटर। अब हर चीज यहाँ पर किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। ठीक है, यहाँ किलोमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर यहाँ पर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो 40/100 मीटर क्या आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई। ठीक है, अब हमें सरकमफेरेंस, कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोला है ना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब जब एक व्हील है आपके पास, वो रिवॉल्व करेगा, मान लो यहाँ से मान लो उसने चलना शुरू किया, तो ऐसे करके वो जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वो एक सरकमफेरेंस के इक्वल भी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस भी निकालेंगे, 2 पाई आर। तो 2 × 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 40/100, तो ये हो गया हमारे पास 176/70 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया है स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसे किस में कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप ये स्टैंडर्ड चीज़ याद रख लें कि अगर आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और अगर कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तब आप डिवाइड करेंगे 18/5 से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लें, आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगी। ठीक है, अब देखिए तो हमने 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 55/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करते हैं कि पूरा डिस्टेंस उन्होंने जितना ट्रेवल किया है, ठीक है, व्हील्स ने जितना पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अब उसमें से अगर हम एक बार वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हम टोटल डिस्टेंस को 1 टाइम रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन 10 मिनट्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स इज क्या, व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम हम निकाल लेते हैं। अब स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 55/3 मीटर पर सेकेंड, तो 55/3 ले लिया यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है, अब कहा है टाइम, टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 10 मिनट। अब मिनट है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, तो इस मिनट को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस, तो हमने सरकमफेरेंस क्या निकाली थी, 176/70, तो 176/70 ऐसे आ गया। क्लियर है ये कैसे कैसे आए हैं ये सारी वैल्यूज। तो अब हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4375।
तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने लगे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में? 4375। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या आपको कहा है कि एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर क्या होता है? आपका जो डी होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर होता है वो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है, इट मीन्स ये जो है, ये कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको क्या करना है? इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने का मतलब क्या हो गया कि आपको इसका यहाँ से ये और ये सारा फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर इसका पूरा क्या होता है? 2πr सर्कमफेरेंस। अब आधे का कितना हो जाएगा? πr, ठीक है। अब πr तो इतना हो गया बस, ये πr है। अब ये वाली चीज क्या होगी? इसको हमें अलग से इसमें ऐड करना होगा। πr प्लस डायमीटर, रेडियस का डबल होकर डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम πr फाइंड आउट कर लेते हैं। πr फाइंड आउट करेंगे तो देखिए πr क्या आएगा आपके पास? देखो, डायमीटर दे रखा है 14, 14 का हाफ किया तो आर आ गई हमारे पास 7, ठीक है। तो हम पाई आर कैसे निकालेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, कितना आया? 22। अब 22 में हम क्या चीज़ जोड़ देंगे? 14, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 36। 36 क्या आ गया? इसका पेरीमीटर आ गया। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट आपको कहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.6 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। इसमें आपको सीधा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोल दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर तो आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है और सर्कुलर व्हील का एरिया भी दे रखा है, ठीक है। तो सर्कुलर व्हील जो है उसका एरिया दिया है आपको 6.16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए? इसका एरिया ना चाहकर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में अभी हमें यहाँ पर कहा है कि इसका सर्कुलर व्हील का आपको एरिया दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें रिवॉल्यूशंस निकालने हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस निकालना है। इट मीन्स हमें 2πr निकालना है। और हमें यहाँ पर गिवन क्या है? πr स्क्वायर। हमें तो एरिया गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस से हम क्या निकाल लेंगे? 2πr सर्कमफेरेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है, वो हमें नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम? πr स्क्वायर को यूज करके पहले रेडियस निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है हमें πr स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास 22/7, r स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16। इसमें नेक्स्ट जाएंगे तो हम r स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 6.16 इंटू 7/22। यहाँ से हम ये डेसिमल हटाएंगे, 100 आ गया। ऊपर हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 4312, नीचे 2200, ये हमारे पास आ जाता है 1.96। अब r स्क्वायर आया ये, तो r वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1.96। 1.96 का अंडर रूट आ गया हमारे पास 1.4। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई? रेडियस निकल कर आ गई। हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो 2πr, तो 2 इंटू 22/7 और r हमारे पास कितनी आए? 1.4। पॉइंट से हम हटाएंगे, नीचे 10, 7 2 ज़ा 14। ये हमारे पास कितना आ गया? 88/10। इट मीन्स ये हो गया 8.8 मीटर, ठीक है। 8.8 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था? 572 अपॉन 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 8.8। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 65। तो कितनी रिवॉल्यूशंस हुई यहाँ पर? 65 रिवॉल्यूशन। क्लियर है कि कैसे कैसे करना है आपको? आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको क्या चीज़ गिवन है, आपको क्या चीज़ लेकर आनी है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में
द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280। कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसको फेंसिंग की गई है, फेंसिंग मतलब उसके किनारे पर बाउंड्री लगाई गई है, ठीक है, प्रोटेक्शन लगाई गई है, उसका क्या रुपए लगे हैं 24 पर मीटर, 1 मीटर के लिए 24 रुपए लगने पर उसको इतने रुपए मिलते हैं टोटल। द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। कि जो ये खेत है इसको जोतने के लिए क्या रुपए लग रहे हैं 0.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, पूरे फील्ड को प्लो करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो बताना है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अब देखिए आपको क्या करना है कि पूरे फील्ड को जोतने के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास सर्कुलर फील्ड बोला है, ये है, तो बोल रहे हैं कि इस पूरे फील्ड को जोतना है, इसके लिए कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, एरिया पता होना चाहिए। एरिया पता होगा, उसको आप 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास निकल कर आ जाएगा जितना कॉस्ट होगा, ठीक है। अब एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए। अब पाई की वैल्यू आपको पता है, हमें आर चाहिए। अब आर इस क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हुआ है, हमें एक कंडीशन जरूर दी हुई है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम उस कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब उस कंडीशन को यूज करते हैं। कंडीशन हमें क्या दी है पहले से, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ इतने पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर इज 5280। इट मीन्स कि जो उसका सरकमफेरेंस होगा, मीन्स 2πr जो सरकमफेरेंस होगा उसको अगर 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 5280। तो यहाँ सारी वैल्यूज हमें पता है, बस आर नहीं पता, तो हम आर को इस तरफ रख लें 5280। अब ये देखिए 22, ये पाई की जगह क्या होगा 22/7, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएंगे 24, 2 एंड 22, कितना आ गया 24, 22 एंड 2, ठीक है। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 12 के टेबल पर कर लें इसे, ये ऊपर आ जाएगा इधर 440, नीचे आ गया 2, ठीक है। फर्दर चीज़ों को आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास रेडियस कितनी निकल कर आ जाएगी 35 मीटर। आप इसको देख लेंगे, ये देखिए 440 आ गया ना, 440 आपको पता है 22 के टेबल में आ जाएगा 22, यहाँ 20 आ गया, ठीक है। 20 आपका फर्दर 2 से कट जाएगा, ठीक है, फिर वो 10 5 से कट जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास यहाँ पर आ गई, आर हमारे पास आ गया 35 मीटर। अब एरिया निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, आर की ही ज़रूरत थी, तो अब हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 35 इंटू 35, ठीक है। ये 5 पर चला गया, 7 5 से 35। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है 0.50। अब इतने के लिए कितनी हो जाएगी, 0.50 को मल्टीप्लाई कर दो 3850 से, ठीक है, कितना आ गया 1925 रुपीज़, कितना आ गया 1925 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड इज 1925 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी अपनी एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे सिर्फ वर्कशीट्स को करके चल रहे हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।